हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ड्रैगन डे यू आर डेड का पार्ट 1। अब आधे लोग तो ये सुनकर कंफ्यूज हो जाएंगे और शॉक्ड हो जाएंगे कि एपिसोड 6 तो पहले ही अपलोड हो चुके हैं और पार्ट 1 अब आ रहा है। और आधे लोग तो ये सोचते हैं कि मैंने पार्ट 1 अपलोड ही नहीं किया, पर ऐसा नहीं है। मैंने सबसे पहले एपिसोड 1 और पार्ट 1 ही अपलोड किया था, लेकिन कुछ कारण थे जिसकी वजह से यह यूट्यूब से डिलीट हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसे दोबारा अपलोड करूँगी, लेकिन मुझे आप लोगों की इतनी ज़्यादा कमेंट्स रिक्वेस्ट आ रही थी कि मुझे ये पार्ट 1 दोबारा अपलोड करना पड़ा। मेरे पिछले वाले एपिसोड 1 के वीडियो में पहले से ही 1K व्यूज़ थे, लेकिन अब वो वीडियो है नहीं। जिन्होंने इसे देख रखा है उनका बहुत बहुत थैंक यू। और अब आप लोग इसे ना देखें, इस वीडियो को अवॉइड करें, और जिन्होंने इसे नहीं देखा है उनका मोस्ट वेलकम। और फिर बाकी के पार्ट्स तो सभी को देखने हैं। तो चलिए एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड, जिसका नाम है जंग जिंग मे, उसके इंट्रोडक्शन से, जो कि 19 साल की एक लड़की है और दिखने में काफ़ी सुंदर, और उसका नेचर भी काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ वह ताइक्वांडो चैंपियन भी है, और यंग लेडी नाम की मैगजीन की फ्रंट पेज मॉडल भी है। और आज उसका बिजनेस स्कूल में पहला दिन था, जिसके कारण वह काफ़ी एक्साइटेड थी। जब वह स्कूल पहुंचती है तो वह देखती है कि सभी बच्चे भागते हुए एक तरफ जा रहे थे, तो वह भी उनके पीछे चली जाती है। और वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि एक लड़की जिसका नाम फैन बिंगबिंग है, वह अपना लव कन्फेशन कर रही थी एक लड़के से जिसका नाम है लॉन्ग एरी, और ये है हमारे इस ड्रामा का मेल लीड। पर सभी बच्चे उस पर हंसते हैं और उसे नीचे आने के लिए कहते हैं, क्योंकि लॉन्गरी उस स्कूल का सबसे फेमस और हैंडसम बॉय था, और सभी को पता था कि लॉन्गरी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाला है। और यहाँ पे एंट्री होती है इस ड्रामा के विलन की, जिसका नाम था हान जी ही, और वह उन सभी से पूछती है कि यह लड़की कौन है और उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉन्गरी को चुराने की। और यहाँ पे ढांसों से एंट्री होती है हमारे इस ड्रामा के मेल लीड, जिसका नाम था लॉन्गरी ई, जो कि काफ़ी वेल्दी फैमिली से था और अपनी फैमिली का इकलौता वारिस था, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से डरता था। पहला पानी से, दूसरा हाइट से, और सबसे ज़्यादा अपने ग्रैंडपा से। उसकी दिमाग तो काफ़ी तेज़ थी, पर उसके ग्रेड्स हमेशा ही 0 रहते थे। हान जी ही लॉन्गरी से बात करने की कोशिश करती है, पर वह उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। इनफैक्ट वह उसे देखता तक नहीं है। तभी अचानक वह वहीं पे खड़े एक लड़के को धक्का दे देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों धक्का दिया है? क्योंकि तुम अपने से कमज़ोर लोगों को स्कूल में बुली करते हो। और उसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है। तभी फैन बिंग बिंग उसके सामने आकर अपना लव कन्फेशन करती है। यह सब देखकर जंग जिंग मे को काफ़ी गुस्सा आता है और वह जाकर फैन बिंग बिंग की मदद करती है, और साथ ही साथ वह लॉन्गरी को भी काफ़ी कुछ सुना देती है। वही हान जी ही लॉन्गरी से कहती है कि तुम 4th क्लास में हो और मैं 3rd क्लास में, यानी कि तुम्हारी क्लास के जस्ट बगल वाली क्लास में। तो लॉन्गरी कहता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, तुमने क्या बोला? तो फिर से कहती है कि तुम 4th क्लास में हो और मैं 3rd क्लास में, यानी मैं तुम्हारे क्लास के बगल वाली क्लास में हूँ। और वह फिर से कहता है कि इसने क्या बोला, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट सीन में हम जंग जिंग मे को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल उसके मार्क्स को देखकर उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वह यहाँ भी ऐसा ही परफॉर्म करेगी, और उसे उसका क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं। तभी वहाँ पे लॉन्गरी भी आता है, जो काफ़ी गुस्से में होता है, और वह आते ही अपना हाथ जंग जिंग मे के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रख देता है और प्रिंसिपल से पूछता है कि मैं अभी तक उसी क्लास में क्यों हूँ। तो प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि स्कूल अथॉरिटीज़ ने मिलकर यह डिसीजन लिया है और उनके हिसाब से भी ये डिसीजन करेक्ट है। यह सुनकर लॉन्गरी उन पर काफ़ी गुस्सा करता है। तभी जंग जिंग में उसके हाथ से अपना पेपर खींचने लगती है और लॉन्गरी उससे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ये चाहिए, और उसका फॉर्म लेकर वह वहीं पे उसे फाड़ देता है, जिसे देखकर जंग जिंग मे को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है मुझे नहीं पता कि तुम जैसे लोगों को इस स्कूल में एंट्री कैसे मिल जाती है। तुम्हारे इतने गंदे ग्रेड्स होने के कारण भी तुम्हें इस स्कूल में रखा जा रहा है, इसके लिए तुम्हें स्कूल को थैंक यू बोलना चाहिए। और लॉन्गरी से ये भी कहती है कि तुम प्रिंसिपल से ऐसे बात नहीं कर सकते कि यह स्कूल तुम्हारी फैमिली की नहीं है। तभी लॉन्गरी का दोस्त बताता है कि इसकी फैमिली ने ही इस स्कूल को ओपन किया है, जिसे सुनकर जंग जिंग मी शॉक्ड हो जाती है और प्रिंसिपल उसे क्लास में
जाने के लिए बोलते हैं और उससे कहते हैं कि वह उसका फॉर्म वही भिजवा देंगे। नेक्स्ट सीन में हम जंग जिंगमे को क्लासरूम में देखते हैं जहां टीचर उसका सभी बच्चों से इंट्रोडक्शन कराती हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि फैन बिंगबिंग और हान जी ही दोनों उसी क्लास में हैं। क्लास में सभी बच्चे उसे देखकर बात करने लगते हैं कि यह तो वीनस गर्ल है और यंग लेडी मैगजीन की फ्रंट पेज मॉडल भी। और यहीं पे फैन बिंगबिंग और जंग जिंगमे की दोस्ती भी हो जाती है। हान जी ही की फ्रेंड उसे यंग लेडी मैगजीन दिखाती है जिसमें फ्रंट पेज में जंग जिंगमे की फ़ोटो थी, तो वह कहती है कि फ्रंट पेज में इस गंदे से फेस के कारण कोई भी इस मैगजीन को नहीं खरीदेगा और वह उस मैगजीन को वहीं पे फेंक देती है। तो फैन बिंगबिंग जंग जिंगमे से कहती है कि वह ऐसी ही है और उस पर ध्यान मत दो, और वह यह भी कहती है कि वह तुमसे जल रही है क्योंकि तुम वीनस गर्ल हो। नेक्स्ट सीन में हम लॉन्गरी को उसके गैरेज में देखते हैं जो कि वहाँ पे नई नई कार्स डिज़ाइन करता था और अपने वर्कर्स को एडवाइस देता था। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि लॉन्गरी को कार्स का काफ़ी शौक है। अपने वर्कर्स को एडवाइस देने के बाद जब वह अंदर जाता है तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि हमें एक ही क्लास में कब तक रहना पड़ेगा। तो लॉन्गरी कहता है मुझे नहीं पता। तो उसका दोस्त कहता है कि हमारे सभी जूनियर्स हमारे सीनियर्स हो गए हैं और हम अभी तक वहीं के वहीं अटके हैं। तो लॉन्गरी कहता है कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे लिए स्कूल बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम जंग जिंगमे को उसके घर में देखते हैं जहाँ उसके पेरेंट्स उसे सरप्राइज देते हैं और उससे स्कूल से रिलेटेड काफ़ी बातें पूछते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काफ़ी अच्छा प्रेजेंट है और उसे वह एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म दिखाती हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारी बॉडी को बेचने के लिए। तो उसकी माँ कहती है कि अपने पापा को मत सुनो, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, और उसे यह भी बताती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें काफ़ी अच्छा पैसा मिलने वाला है। तो जंग जिंगमे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना कर देती है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि अगर उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया तो उन्हें 5 लाख रुपीज़ देने पड़ जाएंगे, जिसे सुनकर जंग जिंगमे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद उसकी मॉम उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती हैं, जिसके हिसाब से अब जंग जिंगमे पब्लिक प्लेसेस में वह काम नहीं कर सकती जो वह खुद करना चाहती है। जैसे कि वह पब्लिक प्लेसेस में खाना नहीं खा सकती, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती, मतलब उसे अपनी इमेज अच्छी बना के रखनी है। जिसे सुनकर जंग जिंगमे काफ़ी इरिटेट हो जाती है। उसी रात हम जंग जिंगमे को देखते हैं जो कि अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसके लैपटॉप में एक मैसेज आता है जो कि किसी लड़के का होता है। तो वह उससे उसके स्कूल के फर्स्ट डे के बारे में पूछता है, जिस पर वह बताती है कि उसके स्कूल के पहले दिन ही वह एक अजीब से लड़के से मिली जो कि बहुत रूड था और उसके पास कोई मैनर्स भी नहीं थे। तो वह लड़का कहता है कोई बात नहीं, अभी भी मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तो जंग जिंगमे कहती है कि कितना अच्छा होता अगर तुम्हारे जैसा कोई इंसान रियल लाइफ में भी होता। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों एक चैटिंग एप्लीकेशन से बात कर रहे थे, जस्ट लाइक फेसबुक, और इन्होंने अभी तक एक दूसरे को देखा भी नहीं था। तभी वह लड़का बताता है कि वह नेक्स्ट वीक चाइना आने वाला है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो। तो वह उसे हाँ बोल देती है और काफ़ी खुश होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंग जिंगमे अपने स्कूल के गार्डन में बैठी थी और वह सैंडविच खाने ही वाली थी कि तभी उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट याद आता है और वह अपने सैंडविच को बैग में रखकर पढ़ाई करने लग जाती है। तभी वहाँ लॉन्गरी अपनी कार लेकर आ जाता है, जिसके कारण जंग जिंगमे पढ़ाई नहीं कर पाती है और उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तो वह उसके पास जाती है और अपने कॉन्ट्रैक्ट को याद करते हुए उससे काफ़ी नॉर्मल तरीके से बात करती है और उससे कहती है कि ये स्कूल प्लेस है तो क्या तुम थोड़ा धीमे हो सकते हो। तो लॉन्गरी तेज से चिल्लाकर कहता है क्या, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तो इस बार जंग जिंगमे काफ़ी तेज से चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम शांत हो सकते हो। तो लॉन्गरी उससे कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही शोर मचाना है तो जाओ कहीं और जाके शोर मचाओ। तभी लॉन्गरी के दोनों फ्रेंड्स जंग जिंगमे को बताते हैं कि यह प्लेस लॉन्गरी की पर्सनल एंड प्राइवेट प्लेस है और उसने इस प्लेस को स्कूल पार्क के लिए डोनेट कर दिया है और इससे ज़्यादा अब तुम क्या चाहती हो। तो जंग जिंगमे कहती है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस तरह की कार काफ़ी शोर मचाती हैं और साथ ही साथ विजुअल पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, और वहाँ से चली जाती है। तभी लॉन्गरी कार से बाहर निकलकर कहता है कि उसने कहा कि मेरी कार विजुअल पॉल्यूशन क्रिएट करती है, इसका मतलब है मेरी कार को अगली बोल रही है। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को उनके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे लॉन्गरी के फ्रेंड्स जंग जिंगमे की आइडेंटिटी यानी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे और लॉन्गरी से पूछते हैं कि तुम इस लड़की को किस तरह हैंडल करना चाहते हो। अभी लॉन्गरी मुस्कुराते हुए कहता है कि जंग जिंगमे अब बस तुम वेट करो इस स्कूल से बाहर निकलने का।
नेक्स्ट सीन में हम जंग जिंग मे को उसकी क्लास में देखते हैं और जैसे ही क्लास ओवर होती है तो वहाँ पे लॉन्गरी भी आ जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लॉन्गरी जंग जिंग मे के टेबल में एक फॉर्म रखता है और कहता है कि तुम मेरे चैलेंज लेटर को एक्सेप्ट करने वाली पहली लड़की हो और मैं पर्सनली इसे तुम्हें यहाँ देने आया हूँ और अब तो तुम गई। और एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.